आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर सेम टू सेम उसी तरह से जिस तरह का आपका बोर्ड में आएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। तो आइए हम सेम टू सेम जो 2024 में जिस तरह का पेपर आएगा उसी तरह का पेपर देखते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अनुक्रमांक आपको लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपका कोड दिया रहेगा, जो भी दिया रहे पेपर में आपके, या 2024 का रहेगा और विषय आपका हिंदी। समय आप लोग जानते हैं कि जो आपका समय है वह टोटल 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहता है। दिशा निर्देश को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड आ में आ से बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक विषय के लिए 1 अंक निर्धारित, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 दिए रहेंगे वह 1-1 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं। जो भी प्रश्न कितने नंबर का उसी के सामने दिया रहता है। तो पहले आप देखिए खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्ल युग के। दूसरा आपका प्रश्न है, गबन की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक या एकांकी? तो इसका सही उत्तर होगा उपन्यास। तीसरा प्रश्न है, साकेत रचना है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। गंगा लहरी रचना है पद्माकर का, बिहारी का, भूषण क्या, मतीराम का? तो चौथे का सही आपका उत्तर है पद्माकर। पांचवा आपका प्रश्न है, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या प्रयोगवाद युग की? तो पांचवें का सही उत्तर आपका होगा छायावादी युग की। अगला है, गोदान किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, उपन्यास या कहानी? तो इसका सही उत्तर होगा उपन्यास। सातवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? निहार, सांध्य-गीत, युगांत या दीपशिखा? तो हम जानते हैं कि निहार भी इनकी रचना है और सांध्य-गीत भी इन्हीं की ही रचना है और दीपशिखा भी इनकी ही रचना है, लेकिन युगांत इनकी रचना नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है, कंकाल व तितली के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या रामचंद्र शुक्ल? तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। 9वां आपका प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती, यज्ञ का जैनेन्द्र कुमार या अमृत राय? तो इसका सही आपका उत्तर होगा 9वें प्रश्न का अमृत राय। शुक्ल युग की समयावधि है 1900 से 1918, 1919 से 1938, 1936 से 1938 या 1850 ईस्वी से 1900 तक? तो 10वें प्रश्न का सही आपका उत्तर है 1919 से लेकर 1938 तक। 11वां आपका प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा 1919 से 1938 तक, 1936 से 43 तक, 1943 से अब तक या 1918 से 1950 तक? तो 11वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा 1843 ईस्वी से अब तक। 12वां आपका प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव रति, हास, निर्वेद या विस्मय? तो 12वें प्रश्न का आपका सही उत्तर जो होगा वह हास होगा। अगला है,
पीपर पात सरिस मन डोला। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। तो 13वें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा उपमा अलंकार। अगला आपका है सोटा छंद में चरण होते हैं 4, 2, 3 या 1। तो 14वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा 4। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उ, छोटा उ, छोटा आ, उप या अन। तो इसका सही उत्तर होगा 15वें का तीसरा ऑप्शन उप। किस वाच्य में क्रिया का संबंध भाव से होता? भाववाच्य, कर्तुवाच्य, कर्तृ है ये, और कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो 16वें आपका प्रश्न जो सही उत्तर होगा वह होगा भाववाच्य। 17वां आपका प्रश्न दिया हुआ है माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो जहाँ पर दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगला है मछली का पर्यायवाची है द्विज, मीन, रसना या मूढ़। तो 18वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मीन। त्वया शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। त्वया शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है तृतीय एकवचन, चतुर्थी तृतीय या एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी बहुवचन या चतुर्थी एक वचन बहुवचन। तो 19वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तृतीय एक वचन। 20वां आपका प्रश्न है दुग्ध शब्द का तत्सम रूप है दूध, दुग्ध, रस या दुधवा। दुग्ध शब्द का तत्सम रूप है सही उत्तर होगा दुग्ध। अब हम खंड बा को देखते हैं जिसमें सभी प्रश्न वर्णात्मक होंगे। तो पहला जो आपका 21वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका 2 ऑप्शन देगा, एक का और एक खा। अब दोनों में से केवल आपको एक ही हल करना है। तो दोनों प्रश्नों में से आप एक ही हल करेंगे और नीचे जो 3 प्रश्न दिए रहेंगे उसको अच्छे से आप हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला आपका दिया है जो का वाला दिया है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा है जो आपका पैसेज है विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। आप समझ गए होंगे कि ये किस चैप्टर से है। तो यह मित्रता चैप्टर से है जिसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसमें जो आपके प्रश्न दिए होंगे नीचे देख लीजिए, इन्हीं 3 प्रश्नों को आपको हल करने रहेंगे, इसी में से मिलेगा। आपको गद्यांश का सारांश जरूर लिखना आना चाहिए या संदर्भ आपको आना चाहिए लिखने के लिए। और कभी कभी पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछ लेता तो आप हेडिंग बनाकर अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है अगला अथवा करके दिया है, चाहे आप पहला कीजिए या तो खा कीजिए। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए। आप समझ गए होंगे कौन सा चैप्टर ये है। तो यह जो चैप्टर है वह ममता से है और इसके जो लेखक हैं वह जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद। इसमें भी आपके 3 प्रश्न दिए रहेंगे और तीनों प्रश्नों को आपको अच्छे से हल करना है। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, जिसमें आपको जैसे आपका 21वां था 2 ऑप्शन था, उसमें भी 2 ऑप्शन है और 3 प्रश्न हल करने हैं। जैसे इसमें से जो पहला दिया है चरण कमल बंदो हरिराई, समझ गए होंगे किस चैप्टर से है। यहाँ लिखा है सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई, यानी सूरदास जी से है। 3 प्रश्न है, आप हल कर लीजिए इसको अच्छे से। और इसके बाद सूरदास जी का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है उद्धव मन न भाए 10-20, और इसमें भी आप का ये सूरदास जी का 3 प्रश्न दिए रहेंगे, अच्छे से इसको हल कर लीजिए। यानी जो पैसेज आपका आता है वह कविता में वह समझ जाइए कि सूरदास जी से ही आता है। उसके बाद आपका आता है 23वां प्रश्न, जिसमें आपके संस्कृत गद्य में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत केंद्रम स्थली, आप समझ गए होंगे कि ये किस चैप्टर से है। तो यह जो आपका चैप्टर है वह आपका है वाराणसी से है। इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। अगर आपका वह नहीं तैयार है तो अथवा करके जो प्रश्न दिया गया है इसको समझ जाइए। एकदा बहवा जना धूमियाना, यह किस चैप्टर से है? तो यह आपका प्राबुद्धो ग्रामीणा से है।
इसको आप अच्छे से हल कर लीजिए। जितने इसको आपको केवल हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे आपका गद्य दिया है संस्कृत में, उसे पद्य भी दिया रहता है। आपका यहाँ 2 प्रश्न, दोनों में से एक हल करना है, वो भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप करेंगे। उसके बाद आपका जो 25वां प्रश्न आता है, यह अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपका जिस भी मंडल के हों, आप देख लीजिए कि किस मंडल के आप हैं और कौन सा आपको हल करना है। जैसे ये वाला जो आपका पोर्शन है वह बस्ती मंडल से है, तो बस्ती के बच्चे संत कबीर नगर या सिद्धार्थ नगर के हल करेंगे। उसके बाद आपका आता है अगला जो आपका प्रश्न है 26वां प्रश्न, नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी जीवन परिचय जो आप लिखेंगे उसमें से केवल एक ही रचना। पहले आप जीवन परिचय अच्छे से लिख लीजिए, जीवन परिचय। इसको लिखने के बाद जब आप अगली हेडिंग डालेंगे रचना, तो उसमें से केवल आपको एक रचना का नाम लिखना है। या तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। उसी तरह से पद्य में भी दिए रहते हैं, कविता वाले में नीचे दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम। सूरदास जी, महादेवी वर्मा और तुलसीदास। आपका जो 27वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद आपका 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर। बीरा केन पूजते चंद्रशेखरा का अस्ति, सिकंदरा किम कुलवर्तम अस्ति, अलछेंद्रा का अस्ति। यही आपका सेम टू सेम बोर्ड में भी आने वाला है। उसके बाद आपका अंतिम प्रश्न जो है 29वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी की समस्या, मेरा प्रिय कवि, कोरोना फैलने के कारण और बचने के उपाय, प्रदूषण की समस्या और समाधान, या जनसंख्या वृद्धि के कारण और समाधान। इसमें से केवल एक का आप विस्तार से वर्णन करेंगे। यह आपका इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर जो कि कई महीनों के बाद 1 महीना इसको बनाने में लगा है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और जो विद्यार्थी इस वर्ष क्लास 10th की परीक्षा में बोर्ड में बैठेंगे, उनकी तैयारी को विशेष रूप से ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिससे कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पा सकें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।